हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। इस वीडियो में मैं ये मेकअप लुक जो है, मेकअप है इस वक्त मेरे चेहरे पे, ये क्लीन करूँगी और साथ ही मेकअप के बाद हमें क्या क्या स्किन केयर करना चाहिए। ऑब्वियसली आप मेरी तरह हर रोज़ मेकअप नहीं करते होंगे। कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं या उनका प्रोफेशन है सो हर रोज़ मेकअप में रहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी मेकअप करते हो, सो उनके लिए ये आज का वीडियो है मेरा। इस वीडियो में मैं ये मेकअप क्लीन करूँगी और मेकअप के बाद आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है ये आपको इस वीडियो में बताऊँगी। साथ ही साथ अगर आप हर रोज़ मेकअप करते हैं बट हैवी मेकअप कभी कभी करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। 2 मिनट मेकअप रिमूवल का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ और वो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत थके हुए हैं, बहुत चाहते हैं कि रिमूव करने के बाद और कुछ ना करना पड़े तो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो आप रोज़ नहीं कर सकते। मेकअप रिमूव करने के लिए इस वक्त मैं यूज़ करूँगी ये ऑयल। ये जो ऑयल है ये इसके बारे में भी मैंने काफ़ी टाइम से शेयर किया हुआ है। ये एम्प्टी बॉटल था जिसमें मैंने कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल और कैस्टर ऑयल मिक्स करके रखा है। आप चाहें तो सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर माइसेलर वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आपके मेकअप को रिमूव करने के लिए। वेल, आई प्रेफर दीज नेचुरल ऑयल्स टू रिमूव माई मेकअप। सबसे पहले ये मेरे पास बेबी वाइप्स है, फेशियल क्लिनजिंग वाइप्स जो आते हैं, बेसिकली मेकअप रिमूवल वाइप्स, वो बहुत महंगे आते हैं एंड उनसे कम्प्लीटली मेकअप रिमूव नहीं होता, कंपैरेटिवली महंगे आते हैं। यहाँ पे एक मैंने निकाल लिया है अपने लिए वाइप्स और ये मैं रख देती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी अपना ऑयल। 7-8 पंप ले लिए मैंने, यानी कि ऑलमोस्ट ये आधे चम्मच के बराबर है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा थिक मेकअप लगाया है इसलिए मुझे ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। एंड थिक की अगर मैं बात करूँ तो आई मेकअप थोड़ा सा थिक है, जस्ट लाइक मोटा काजल, आईलाइनर एंड मस्कारा। मैंने शुगर का मस्कारा अप्लाई किया जो कि बहुत ज़्यादा क्रीमी है, थोड़ा रिमूव होने में टाइम लेता है। मैं आपको इसमें मस्कारा क्लीन करना भी बताऊँगी। ये मैं पहले आँखों पे लगाऊँगी और उसके बाद पूरे फेस एंड नेक पे जहाँ पे भी मेकअप लगा हुआ है। ओके, मैं इस वक्त घोस्ट की तरह दिखाई दे रही हूँ। आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, इससे आपका मेकअप या जो भी डर्ट या पोल्यूशन है, जो कुछ भी है, वो सब मेल्ट हो जाता है एंड अपनी हाथों की जो गर्मी होती है उसकी वजह से मेल्ट होने में भी आसानी होती है। आँखों पे भी आपको बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है एंड लैशेस पे आपको इस तरह से लैशेस को अपने अपवर्ड डायरेक्शन में ऑयल अप्लाई करना है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आईब्रोज पे भी मेकअप होता है। देन फेस पे आप अच्छे से मसाज कर लो। यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हो क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा प्लम्पी होता है, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी टाइटनेस होती है एंड आई एरिया काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए ये जो हमारा फेस का ऊपर का एरिया है यहाँ हम कम प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा प्लम्पी होता है इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। इससे पूरा मेकअप मेल्ट हो जाएगा और जब आप इसे वाइप ऑफ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बार बार ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं पड़ेगा, जो कि स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है रगड़ना। आपको हल्के हाथों से पोंछना बस है उसे। आई होप देखिए मेरा आई मेकअप कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है एंड वाटर लाइन तो नहीं बट लैश लाइन पे मैं इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगा हुआ था एंड हल्का सा काजल है। वाटर लाइन पे आप कोई ऑयल वगैरह मत लगाइए बिकॉज़ वो आँखों के अंदर चला जाएगा। अब आप बोलेंगे कि वाटर लाइन का हम काजल कैसे साफ़ करेंगे। ये जो हमारा टिश्यू पेपर है जो कि इस वक्त कम्प्लीटली क्लीन है, या फिर आप कॉटन ले रहे हैं, जब वो कम्प्लीटली क्लीन है उस वक्त आप अपना वाटर लाइन इस तरीके से पोंछ लीजिए, वो आसानी से निकल जाता है।
ये देखिए वाटर लाइन कम्प्लीटली क्लीन हो गया। इस तरफ भी आप इसी तरह से पोंछ लीजिए। यहाँ पे मेकअप नहीं लगा था, बिल्कुल क्लीन एरिया से मैंने किया है। अब मेरे अपर वाटर लाइन पे भी लगा हुआ है, तो उसे भी मैं पोंछ लेती हूँ इस तरीके से। और लैशेस को भी हम जैसे हम मस्कारा अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही टिश्यू से इस तरीके से पोंछ लें। अगर आपने कॉटन लिया है तो आप कॉटन को ऐसे फैला लीजिए और अपनी उंगलियों पे रैप कर लीजिए। ये अब आपको आईलाइनर मिटाने की एक मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ, जिससे एक ही स्ट्रोक में आपका आईलाइनर मिट जाएगा। हम आईलाइनर ऐसे लगाते हैं, तो हम जब मिटाएंगे तो हम उल्टे डायरेक्शन में मिटाएंगे। हमने ऐसे लगाया है लेफ़्ट साइड पे एंड राइट साइड पे स्वाइप करेंगे तो आसानी से मिट जाएगा। हल्का सा आपको पुल करना है एंड यस, देखिए आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हैं। मेरा आईलाइनर मिट चुका है, वैसे पहले ही मेल्ट हो चुका था। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको रगड़ना पड़ेगा। ओके, एंड आप देखिए मेरा जो काजल है, मस्कारा है, वो क्लीन हो चुका है। अब मैं बाकी का फेस एंड अपने हैंड्स को क्लीन कर लेती हूँ, इस तरीके से पोंछ लेती हूँ। मेरे नोज़ पिन पे अक्सर मेकअप रह जाता है क्योंकि इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, सो इसे मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। एंड जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो मेरे पास एक अलग से टूथ ब्रश है जो मैंने स्क्रबिंग के लिए रखी है, उससे मैं अपनी नोज़ पिन को क्लीन करती हूँ। नेक पे भी मैंने मेकअप लगाया था, वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ ना। डे टाइम पे अगर आप मेकअप लगाते हैं और उसे क्लीन करते हैं, तो या नहाने से पहले या नहाने के बाद जब भी आप मेकअप क्लीन करते हैं, तो नेक का मेकअप हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप इससे जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप इसे वाइप ऑफ कर लो। नेक पे हम फेस वॉशेस यूज़ नहीं कर पाते हैं नहाने के बाद दोबारा, फेस पे तो हम कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं। सो मेरा मेकअप कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है और इसे मैं डाल देती हूँ डस्टबिन में। हाथों पे थोड़ा सा रह गया है, तो आप जब फेस वॉश करेंगे तब आप हैंड वॉश पहले कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा फेस वॉश लेना पड़ेगा क्योंकि हाथों पे भी ऑयल है। सो दोनों ऑयल एंड फेस का भी ऑयल, आपको बहुत सारे फेस वॉश लेना पड़ जाएगा। सो मैं पहले हैंड वॉश करके आती हूँ। सो ये देखिए मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं। अब मैं फेस वॉश करूँगी। फेस वॉश के लिए मेरे पास है इस वक्त वाओ स्किन साइंस एक्टिवेटेड चारकोल फोमिंग फेस वॉश। इसका रिव्यू मैंने अपने दूसरे ब्यूटी चैनल पे शेयर किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर आप मेरे उस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उस चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले इट्स एन इनबिल्ट ब्रश फेस वॉश, आप देख सकते हैं इनबिल्ट ब्रश है इसमें। तो इसके लिए आप, क्योंकि ये फोमिंग फेस वॉश है, फोम बाहर आता है, तो अलग से आपको अपना फेस गीला करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप जैसे अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं आपको वैसे ही यूज़ करना। वन थिंग जो मैंने उस वीडियो में शेयर किया था वो ये कि जब आप मेकअप रिमूव करने के बाद जब आप फेस वॉश करते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है। एंड इस वक्त मेरे पास टाइम होता है अपना फेस को अच्छे से वॉश करने के लिए, तो मैं इस वक्त जो अपना फेस वॉश करती हूँ उसे अच्छे से आराम से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए करती हूँ। थोड़ा सा मैं पंप आउट कर लेती हूँ और अपने हाथों से भी आपको करके बता देती हूँ जो मेरे मुंह में जा रहा है, क्योंकि ये बह रहा है। तो आप अच्छे से अपनी उंगलियों से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए जैसा हमने ऑयल के वक्त किया था, और मसाज करने से ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अब हम अपना फेस पोंछ लेते हैं। अब आपको ऐसे रगड़ना नहीं है, आराम से प्रेस करते हुए पोंछिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने मेकअप करके अपनी स्किन को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचाया ही है, ज़रा सा, क्योंकि प्राइमर वगैरह सब लगाया होता है तो उतना नुकसान नहीं होता, बट कभी कभी हो भी जाता है। इसलिए
सो ये मैंने पोंछ लिया है। और अब अगर आप हफ्ते में एक आध बार ऐसा क्लीनअप करना चाहते हैं तो आप ये रूटीन कर सकते हैं। ये मेरा वीकली रूटीन है, क्योंकि मैं हर रोज़ मेकअप करती हूँ तो मैं हर रोज़ ऐसी क्लीनिंग नहीं करती। फेस वॉश तक बिल्कुल ऐसे ही होती है। इसके बाद हफ्ते में एक बार मैं मेकअप रिमूव करने के बाद फेस स्क्रब ज़रूर लगाती हूँ। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे 3-4 दिनों में एक बार तो होता ही है, बट विंटर्स में मैं हफ्ते में एक ही बार फेस स्क्रब करती हूँ। सो हियर बायोटिक का बायो पपाया स्क्रब है। ये मुझे काफ़ी पसंद है, मैं बार बार यही लेती हूँ। बीच बीच में प्रोडक्ट चेंज करते रहना चाहिए, तो मैं चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद फिर से बायोटिक ले लेती हूँ, फिर चेंज करती हूँ और फिर से बायोटिक ले लेती हूँ। सो आई एरिया पे आपको स्क्रब नहीं करना है, ओके। इससे आपके स्किन पे थोड़ा बहुत मेकअप का रेसिड्यू जो रह गया होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। और अगर आप नहाते टाइम स्क्रब कर रहे हैं तो आप अपने नेक को भी अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इस बाउल में पानी रखा है, क्योंकि मैं इस वक्त बाथरूम में शूट नहीं कर सकती। आपको बाथरूम में करेंगे तो आसानी रहेगी। थोड़ा सा पानी मैं अपने हाथों पे ले रही हूँ, क्योंकि स्क्रब हमें ड्राई नहीं करना है, हमें गीला गीला लगाना है। और इसी तरह से हल्के हाथों से आपको स्क्रब कर, बिकॉज इसमें ऑलरेडी स्क्रबिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी काम है ये स्क्रब खुद ही कर लेंगे, ओके। यहाँ पे ज़्यादा पोर्स ओपन होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं मेकअप के या डर्ट के या फिर आप बोल सकते हैं इम्प्योरिटीज़ के अंदर जाने के, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देते हैं स्क्रबिंग के लिए। एंड बाकी जगहों पे हल्की, ये जो फिंगर की टिप होती है ना, यहाँ से हमें सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। आई एरिया पे आपको बिल्कुल स्क्रबिंग नहीं करनी है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंखें आपकी सूज गई हैं, ओके। तो इसी तरह पानी ले लेकर आपको स्क्रब करना है। आपको बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना है, इससे गीला गीला स्क्रब करना है। इस तरह जिगजैग मोशन में आप फोरहेड पे कर सकते हैं या सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं। कुछ लोगों की फोरहेड थोड़ी छोटी होती है ना, तो आप इस तरीके के जिगजैग मोशन कर सकते हैं। बड़ा फोरहेड है तो आप आराम से सर्कुलर मोशन में अपने फिंगर्स को घुमा सकते हैं। जब भी आप हैवी मेकअप करते हैं तब आप रिमूव करने के बाद स्क्रब ज़रूर कर लीजिए, या अगर आपने मेकअप से पहले स्क्रब नहीं किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हैवी मेकअप करने से पहले स्क्रब करना होता है ताकि हमारा जो मेकअप है वो केकी ना दिखे, फ्लॉलेस दिखाई दे, तो बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्क्रब किए हुए 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और आज आपने मेकअप किया है, तो मेकअप के बाद आप कर ही लीजिए। जब आप स्क्रब करते हैं तो आपको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि स्क्रब के पार्टिकल्स आपकी स्किन पे रुकने नहीं चाहिए। 1-2 पार्टिकल्स रह जाते हैं, सो आप इसे अच्छे से वॉश कीजिए। अगर वो पार्टिकल्स आपके स्किन पे रह गए तो फिर वो आपको मुहासे, एक्ने या फिर कोई रिएक्शन दे सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट टॉवल है, सो आप आराम से रगड़ सकते हैं। अगर आपका टॉवल हार्श है तो आप बिल्कुल नहीं रगड़ना। तो यहाँ पे स्क्रबिंग हो चुकी है, और अब ये जो ब्लैक हेड्स हैं ये हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके। सो मैं इसे हल्का सा रब कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से। अब ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो। अब हम अप्लाई करेंगे फेस मास्क। ऑब्वियसली अ फेस मास्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन केयर, ताकि वो हमारी स्किन को ब्राइटनेस दे, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बेनिफिट्स हमें मिले। और फेस मास्क आपको हफ्ते में 1 दिन तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि विंटर्स है इसलिए हफ्ते में 1 दिन काफ़ी है। इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस या फिर क्लॉगिंग पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर आप वर्किंग हैं, हर रोज़ घर से बाहर जाते हैं, तो विंटर्स में डर्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है। डर्ट एंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आपको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन फेस मास्क, फेस स्क्रब ये सब ज़रूर करना चाहिए आपकी स्किन के लिए। सो फेस मास्क के लिए मेरे पास है ये वाव स्किन साइंस का गोल्ड
क्ले फेस मास्क। आप कोई होममेड फेस मास्क भी लगा सकते हैं। सो इसके साथ ये ब्रश भी आता है एंड दिस इज द पैकेजिंग। ये मैंने ले लिया है और इतना काफ़ी है। पूरा बॉटल आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, या आप बोल सकते हैं जूठा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बहुत बैक्टीरिया हो जाएंगे। आप इसे ही अपने हाथों पे ले लीजिए या किसी सेपरेट कटोरी में ले लीजिए और अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। आप चाहे तो फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके साथ ब्रश मिला है तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि आपको ये आई एरिया पे नहीं लगाना है, क्योंकि फेस मास्क ड्राई होने के बाद आपके आई एरिया पे खींचते हैं और आईज़ पे फाइन लाइन वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आई एरिया पे आपको फेस मास्क नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऑयल वाले फेस मास्क लगा रहे हैं जिसमें आपने ऑयल मिलाया है तो आप आई एरिया पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो ड्राई नहीं होता। आप इसे नेक पे भी लगा सकते हैं अगर आपको वॉश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है तो। बट क्योंकि मैं यहाँ शूट कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे वॉश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नेक पे नहीं लगा रही हूँ। सिर्फ इतना ही एरिया मैंने कवर किया है। अगर आप मोटा लेयर लगाएंगे तो इसे सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पतला लेयर लगाएंगे तो टाइम से पहले सूख जाएगा। इट्स बेटर कि आप कंफर्टेबली लगाएं जैसा आपको पसंद है। और पैकेज में लिखा होता है कि आपको कितनी देर तक वेट करना है, तो आप उतनी देर तक वेट ज़रूर कीजिए, चाहे आपने मोटा लगाया हो या पतला लगाया हो। सो ये मैंने अपना फेस मास्क लगा लिया है। अब इस ब्रश को मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। और उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि पैक में क्या लिखा है। सो पैक में डायरेक्शन फॉर यू, कीप ऑन फॉर अबाउट 15 मिनट्स। ओके, आपको इसे 15 मिनट रखना है। एक बॉल में मेरे पास पानी और एक फेशियल क्लेंजिंग स्पॉन्ज है, क्योंकि जब भी आप कोई क्ले बेस्ड फेस मास्क लगाते हैं या फिर कोई मुल्तानी मिट्टी वाली फेस मास्क लगाते हैं तो हाथों से आसानी से नहीं निकलती, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होती है और इस वजह से आपको बहुत रगड़ना पड़ता है। अगर आप इस तरीके का फेशियल स्पॉन्ज ले लेंगे तो ऐसा कोई टॉवल भी ले सकते हैं कॉटन का, जिसे आप स्पेशली फेशियल क्लिनजिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो क्लीनिंग करने के बाद मैं फेस धो लिया है। फेस मास्क जो है अच्छे से मेरी स्किन से निकल चुका है। फेस मास्क की वजह से एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस आ जाती है आपकी स्किन पे। सो अब हम चलते हैं स्किन CTM की ओर। तो अगर आप हर रोज़ ये क्लीन अप कर रहे हैं तो स्क्रब एंड मास्क, ये दो चीज़ें आप स्किप कर दीजिए। सिर्फ आपको मेकअप रिमूव करना है, फेस वॉश करना है और उसके बाद हम लगाएंगे टोनर। तो मेरे पास है इस वक्त बेला विटा ऑर्गेनिक्स का ग्लोनर रोज़ वाटर फेशियल मिस्ट। आप इसे नेचुरली सूखने दीजिए, नेचुरली एब्जॉर्ब होने दीजिए अपनी स्किन पे। इट विल टेक हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स। ओके, जैसे ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगा हम लगाएंगे आई क्रीम। सो मेरे पास है बेला विटा ऑर्गेनिक का अंडर आई क्रीम जेल, आई लिफ्ट आई जेल। सो ये काफ़ी अफोर्डेबल है और बस इतनी सी क्वांटिटी लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, बिकॉज़ ये जेल बेस्ड है तो आसानी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आप दोनों फिंगर्स में इस तरह से इसे वार्म अप कर लीजिए और अंडर आई एरिया पे लगा लीजिए। ये काफ़ी गीला है तो आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं। 2-3 राउंड के बाद ये थोड़ा सा सूखने लग जाता है। अब जैसे ही ये सूखने लग गया, सूखने में आ गया, अब इतना गीला नहीं है, अब हम इस तरीके से इसे मसाज करेंगे। ओके, कभी कभी टाइम नहीं होता है इतनी देर तक मसाज करने का, बट हफ्ते में एक बार जब आप इस तरीके से फेशियल वगैरह कर रहे हैं, फेस क्लीन अप कर रहे हैं, तब एटलीस्ट आप अपनी आंखों को अच्छा सा मसाज दीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये ड्राई रहा। जब हमने फेस स्क्रब किया, फेस मास्क लगाया, तब तक अंडर आई एरिया हमारा ड्राई था, क्योंकि वहाँ हमने कुछ भी नहीं लगाया था। आप इस तरीके से मसाज दे दीजिए और इसे भी नेचुरली सूखने दीजिए।
इससे आपकी अंडर आई का जो थकान है, सूजन है, या किसी किसी की आंखों में गड्ढे दिखाई देते हैं जब वो थक जाते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपकी स्किन में नॉर्मलाइज्ड आइस दिखाई देंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने क्लीनअप के दौरान कोई फेशियल मसाज क्यों नहीं किया, जो हम स्क्रबिंग के पहले करते हैं। एक्चुअली वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी फेस को मसाज दे दिया था। जब मैं मेकअप रिमूव कर रही थी तब मैंने फेस मसाज किया, जब मैं फेस वॉश कर रही थी तब मैंने फेस मसाज किया, और जब मैं स्क्रब कर रही थी तब मैंने हल्का सा मसाज। तो हफ्ते में इतना मसाज काफ़ी है। जब हम ब्यूटी सैलून्स में जाते हैं, महीनों में जाते हैं, महीनों में क्लीनअप करवाते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा हार्श मसाजिंग की ज़रूरत पड़ती। अब अभी मैं जब अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी तब भी मैं उसे मसाज करते हुए लगाऊंगी। सो अब हर स्टेप में 20 सेकेंड 30 सेकेंड का मसाज मिल जाता है, तो इतना हर रोज़ के लिए काफ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 30 से नीचे हैं। तो अगर आप 30 से ऊपर हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मसाज की ज़रूरत है। और हाँ, तो अंडर आई क्रीम या जेल जो है बच्चे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। सो बेसिकली मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ लोटस हर्बल अल्फ़ा मॉइस्ट अल्फ़ा हाइड्रोक्सी मॉइस्चराइज़र, बट ये जो है थोड़ा सा ऑयल फ्री है। यानी इस वक्त विंटर्स आ चुके हैं, तो रात में एटलीस्ट नाइट में मैं थोड़ा ये वाला ट्राई करना चाह रही हूँ। इट इज़ नायका स्किन सीक्रेट्स स्लीपिंग मास्क विथ राइस वाटर एंड विटामिन सी। ये 10 ml का पैक है जो मुझे फ्री मिला था जब मैंने नायका से शॉपिंग की थी, और बहुत जल्द ये एक्सपायर होने वाला है। ओके, 1 साल बचा है। नायका बर्थडे गिफ्ट में मिला था ये मुझे, नायका का जब बर्थडे था तब, और मैंने इसे आज तक यूज़ नहीं किया। सो मैंने सोचा कि मैं आज ही यूज़ कर लूँ। आप जो भी फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी स्किन केयर करने के बाद सोने वाली हूँ। सो ऑब्वियसली मैं इसे एज अ स्लीपिंग मास्क के तौर पे लगा सकती हूँ। सुबह जब मैं उठूँगी तब मैं इसे वॉश कर दूँगी। ऑब्वियसली सुबह आप जब ब्रश करते हैं तो फेस वॉश करते ही होंगे, तो मैं इसे वॉश कर दूँगी। एंड इट इज़ अ मॉइस्चराइज़र प्लस मास्क। तो इसके इस पैक में थोड़ा सा है, वही मैं ले लेती हूँ अभी। इतना काफ़ी होगा आई थिंक। पहले इतना ही लगा कर देखते हैं। अच्छे से वार्म अप कर लो, और इट हैज़ रियली नाइस प्लेजेंट स्मेल। और अच्छे से स्किन में मसाज करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप फेस मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तब आपको अपनी स्किन पे कैसे मसाज करना है। मॉइस्चराइज़र या फेशियल ऑयल या सीरम लगाते वक्त आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। ये जो फिंगर टिप्स होती है हमारी, इससे हम इस तरीके से गालों पे मसाज करेंगे। ये 2 उंगलियों से हम नोज़ पे मसाज करेंगे, नोज़ के आसपास ऐसे, और ये 1 उंगली से जिगजैग मोशन में हम फोरहेड पे मसाज करें। बहुत हल्के प्रेशर से आपको मसाज करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तीन बार आप फर्स्ट डे कर लो, कुछ दिनों बाद 4 बार कर लेना। और एक यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, वैसे ही यहाँ भी। फिर ये 3 उंगलियाँ, और ये हो गया हमारा फेशियल मसाज कंप्लीट। आईब्रोज पे भी आप हल्का सा इस तरीके से मसाज दे दो, अदरवाइज़ क्या होता है ना, ये एरिया थोड़ा सा लटकने लगता है, तो इसलिए आप आईब्रोज पे भी हल्का सा मसाज दे दिया करो। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। ओके,
तो ये हो गया हमारा मसाज कंप्लीट। सोने से पहले एटलीस्ट आप जब भी फेस पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से मसाज दे सकते हैं, या जब भी आपको टाइम मिले आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ टाइम मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ लिप बाम, पेट्रोलियम जेली और अ लिप बटर। सो मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त वादी हर्बल्स का ऑरेंज लिप बाम। काफ़ी अच्छा पैक है, बड़ा सा है एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी है। जब आप रात को स्किन केयर कर रहे हो तो आप बेटर है कि पेट्रोलियम जेली या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम जो बोरो प्लस, बोरोलीन ये सब आती हैं जो थोड़ी थिक होती है, वो आप लिप्स पे अप्लाई कीजिए। इससे दिन भर में जो लिप्स को नुकसान हुआ है वो हील होने में आसानी होगी। और अगर आप डे टाइम पे फेस रूटीन करते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तब आप सिंपल सा लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। सो हियर आई एम विथ माई स्किन केयर। अब मेरा स्किन केयर कंप्लीट हो चुका है, मैं आराम से रिलैक्स होकर सो सकती हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।